नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध अध्याय 5। जय विजय। काकंदी नगरी का राजा सुरतेज सदाचारी और संस्कारी था। वह न्यायप्रिय और गुणानुरागी था। उसकी पटरानी लीलावती रूप और लावण्य में ही उत्तम नहीं थी, वह सर्वगुण संपन्न थी। उसके 2 पुत्र थे, जयसेन और विजयसेन। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही माता से उत्पन्न 2 पुत्र भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले होते हैं, वे समान नहीं होते। जयसेन में माता पिता के गुणों का संक्रमण था, वह विनीत और सद्गुणी था, और विजयसेन स्वस्थ और सुंदर होने पर भी अपने बड़े भाई जयसेन के प्रति उसके मन में तनिक भी प्रेम नहीं था। परंतु जयसेन अपने छोटे भाई विजयसेन के प्रति अत्यंत स्नेहिल था। दोनों शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत हुए। कालांतर में महाराज सुरतेज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जयसेन का युवराज के रूप में अभिषेक कर दिया। राजा सुरतेज ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर उन्हें राज्य कार्य में रस लेने का अभ्यास कराया। जयसेन राज्य कार्य में पूरा रस लेता था और वह उसमें निष्णात भी हो गया था, परंतु विजयसेन राज्य कार्य के प्रति उदासीन रहता और अपने मित्रों के साथ यत्र तत्र भटकता रहता था। और महाराजा सुरतेज अचानक एक दिन रोगग्रस्त हो गए और 15 दिनों की बीमारी भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। संपूर्ण नगरी शोकमग्न हो गई। राजपरिवार अत्यंत दुखी हो गया। मंत्रियों ने युवराज जयसेन का राजा के रूप में अभिषेक कर राजगद्दी पर बिठा दिया। युवराज जयसेन काकंदी प्रदेश का राजा बन गया। राजा बनते ही उसने बंदीजनों को मुक्त कर दिया, गरीबों को दान दिया और किसानों को कर मुक्त कर दिया। शोक के बादल भाद्रपद के बादलों की भांति आते हैं और शीघ्र ही चले जाते हैं। महारानी लीलावती समझ पूर्वक शोक रहित हुई और अपना मन धर्म कार्य में लगाने लगी। एक बार नगरी के बाह्य उद्यान में आचार्य सनत कुमार का पदार्पण हुआ। आचार्य वहां 1 मास रुके। महाराज जयसिंह प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाते। आचार्य प्रवृत्त का प्रवचन उसके हृदय को झकझोरने लगा। उसके समग्र जीवन पर धर्म की शीतल छाया ढलने लगी। अब वह राज्य कार्य का दायित्व निभाते हुए भी उदासीन रहने लगा। उसको यह निश्चय हो गया था कि सांसारिक सुखोभोग, राज्य सत्ता, उत्तम भोजन, सुंदर पत्नी, यान वाहन आदि सभी संसार का भ्रमण बढ़ाने वाले हैं, उसे सीमित करने वाले नहीं हैं। यदि भव सागर का पार करना हो, मुक्ति को प्राप्त करनी हो, तो इन सब का त्याग अपेक्षित है। इसके बिना मुक्ति का पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता। राजा जयसेन की धर्म के प्रति ऐसी भावना को देखकर उसकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और विजयसेन के हृदय में ईर्ष्या की आग भभकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, राजा जयसेन को राज्यच्युत कर कारावास में ढकेल देना चाहिए। यह निश्चय कर उसने कुछ एक स्वार्थी और लालची व्यक्तियों को धन देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसने सभी से कहा, ऐसा धर्मांध राजा कभी अपने राजधर्म का पालन नहीं कर सकता। यह निरंतर धर्म कार्य में रचा पचा रहता है। राजभंडार के धन को खुले हाथों धर्म कार्य में व्यय कर रहा है। राजा की ऐसी धर्मांध प्रवृत्ति से अपराध बढ़ रहे हैं। अनुशासन शिथिल हो रहा है, कोई किसी की नहीं गिनता। इस प्रकार यदि कुछ काल तक यह क्रम चला तो प्रजा को भारी विपत्ति सहन करनी पड़ेगी। विजयसेन की यह बात राजमाता के कानों में पड़ी। उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, जयसेन जैसे दयालु भाई के प्रति विजयसेन के मन में यह रोष क्यों उभरा है। एक दिन राजमाता ने जयसेन को बुलाया। बेटा, तुमने अपने कुल मंदिर पर कलश चढ़ाया है। चारों दिशाओं में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। सभी को तुम्हारे प्रति अनुराग है, परंतु तुम्हारे छोटे भाई विजयसेन के हृदय में तुम्हारे प्रति सद्भाव नहीं है और यह मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। तुम्हारा छोटा भाई होते हुए भी वह तुमसे ईर्ष्या करता है, अनिष्ट सोचता है। यह मेरे लिए चिंता का विषय है। दुर्भावना से प्रेरित होकर वह कब क्या कर बैठे मैं नहीं कह सकती। यह सुनकर राजा ने हंसते हंसते कहा, माँ, इसमें चिंता करने के जैसा क्या है। यदि वह राज्य की बागडोर संभाल लेता है तो उसमें गंभीरता, दक्षता और सज्जनता स्वतः आ जाएगी, और यदि ऐसा होगा तो विजय मेरा परम उपकारी होगा। इस राज्य कार्य की जिम्मेदारी के कारण मैं भी धर्म में पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाता। माँ, मैं सच कहता हूँ कि
कि राज्य कार्य से चिपके रहने की मेरी इच्छा नहीं है। नहीं पुत्र, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुमने राजश्री को बढ़ाया है। आज पूरे राज्य में तुम्हारे कारण ही सुसंस्कार स्थित है बने हैं। तुम्हें इस राज्यश्री को संभाल कर रखना चाहिए और षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। महाराजा जयसेन ने मां को विविध प्रकार से समझाकर राज्य त्याग की बात समझा दी। जयसेन अपने कक्ष में चले गए। अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तुम जानती ही हो कि राज्य संचालन की जवाबदारी मुझे बोझिल लगती है। यदि यह दायित्व नहीं होता तो मैं धर्म के प्रति परम पुरुषार्थ कर पाता। यदि मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊं तो। स्वामी, बीच में ही पत्नी बोल पड़ी, प्रिय, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे अंतःकरण में मेरी चिंता रहना स्वाभाविक है। 2 क्षण मौन रहकर पत्नी बोली, स्वामी, कोई भी आदर्श नारी अपने पति की प्रसन्नता में बाधक नहीं बनती। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। राज्य के दायित्व के बदले आप मुझे बहुत प्यारे हैं। आप ही मेरे परम धन हैं। यदि राज्यभार आपके निर्वाण कार्य में बाधक बन रहा हो तो आप प्रसन्नता से उसे छोड़कर धर्म चिंता में लग जाएं। मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है। जयसेन ने प्रसन्न स्वरों में कहा, प्रिय, आज मैं धन्य हो गया। मुझे विश्वास था कि तुम मेरे विचारों से अवश्य ही सहमत होगी। रानी ने जयसेन की गोद में अपना मस्तक छुपा दिया। इस बात को बीते 4 माह हो चुके थे। इन 4 महीनों में जयसेन ने अपने भावी जीवन की योजना बना डाली और एक शुभ दिन अपने लघु भ्राता विजयसेन को उसने राज्य का कार्यभार संभाल दिया और उसका विधिवत अभिषेक कर स्वयं राज्यभार से मुक्त हो गया। अब वह धर्म चिंता में मग्न रहने लगा। महाराजा जयसेन निवृत्त होकर अपने परिवार के साथ शांत भाव से एक महल में रहने लगा। उसका वैराग्य भावित मन उत्तरोत्तर धर्मकरणी, तत्वचिंतन और सद्विचारों में अधिक से अधिक एकाग्र होने लगा। विजयसेन राजा बन गया, परंतु जनता के हृदय में उसके प्रति ममता नहीं थी। इसका मुख्य कारण था विजयसेन का व्यवहार। वह प्रकट रूप से जनता का अहित नहीं करता था, किंतु उसने अपने चारों ओर चापलूसों की एक जमात खड़ी कर रखी थी और अधिक से अधिक राग रंग और मद्यपान में मशगूल रहता था। उसका यह वर्ताव राजभवन तक ही सीमित रहता था, परंतु पवन की भांति यह बात भी सर्वत्र प्रसारित हो गई। जयसेन राज्य कार्य का त्याग करने के पश्चात कभी भी राज्य व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता था। वह सदा अध्यात्म की चिंतन करता और धर्म ध्यान में लीन रहता था। 3 वर्ष बीत गए। एक दिन आचार्य सनत कुमार पुनः कांकंदी नगरी में पधारे। उनके धर्मोपदेश को सुनकर राजा जयसेन, रानी और माता लीलावती तथा अन्य 4 पुरुष और स्त्रियां आचार्य सनत कुमार के पास दीक्षित हो गए। नव दीक्षित साधुओं को साध्वी समुदाय के साथ भेज दिया और साधुओं को अपने साथ लेकर आचार्य विहार कर गए। 2 वर्ष बीत गए। श्री जयसेन मुनि ज्ञान और तप की आराधना में लीन बन गए। सारे देश में जयसेन की प्रशंसा हो रही थी। प्रशंसा का यह सुवास विजयसेन के हृदय को मत देती और वह आकुल व्याकुल हो उठता। उसने सोचा, जब तक मुनि रूप में जयसेन जीवित रहेगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अपने मन की शांति के लिए विजयसेन ने 2 वधकों को तैयार किया और उन्हें जय मुनि का वध करने भेज दिया। विजयसेन ने उन वधकों से कहा, तुम जाओ और जहां कहीं जयमुनि हो उनका वध कर डालो। दोनों वधक यह कार्य करने वहां प्रस्थित हुए। 1 महीने के श्रम प्रवास के पश्चात वे वहां जा पहुंचे जहां जयमुनि थे। उन्होंने मुनि की प्रशांत मुद्रा को देखा और सोचा, ओह, ऐसे प्रशांत और निरपद्रवी मुनि का वध कैसे किया जाए। वध करने के लिए आए हुए दोनों वधक मुनि को प्रणाम कर लौट आए। उन्होंने सोचा, मुनि का लघु भ्राता राज्य मिल जाने पर भी वैसा का वैसा ही दुष्ट बना हुआ है। हमें उसके पाप में भागीदारी नहीं बननी चाहिए। दोनों वधक वहां से अपने राज्य में आए और महाराजा विजयसेन से मिलकर कहा, कृपानाथ, हमने मुनि का वध इस प्रकार से किया है कि उसके वध की किसी को भनक न पड़े। विजयसेन का चित्त संतोष का अनुभव करने लगा। 4 वर्ष और बीत गए।
एक दिन जय मुनि विहार करते करते काकंदी नगरी में आए और बाह्य उद्यान में ठहरे। मुनि के आगमन की बात सुनकर काकंदी नगरी की जनता अपने प्रिय मुनि के दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। रोष में लाल पीला होता हुआ विजयसेन अपने दोनों वधकों से बोला, नालायकों, मैंने तुम्हें जिस प्रयोजन से भेजा था वह प्रयोजन तो हुआ ही नहीं। विजयसेन ने रोष में आकर कहा, जयसेन अभी भी जिंदा है। एक वधक अपनी औत्पत्ति की बुद्धि से बोला, कृपानाथ, हमने मुनि का वध किया है, आप संशय न करें। हाँ, यह संभव है कि यह मुनि और कोई दूसरा हो, क्योंकि उस समय सघन अंधेरा था। जय मुनि की दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी, सिर के केश भी लंबे हो गए थे, इसलिए। अच्छा, अब तुम दोनों मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना, विजयसेन ने रोष भरे स्वरों में कहा। विजयसेन के प्राणों में वैरागिनी भभक उठी थी। दूसरे दिन वह अपने अंतःपुर को साथ ले पुनः मुनि को वंदना करने प्रस्थित हुआ। जैसे दगाबाज आदमी झुक झुक कर प्रणाम करता है, वैसे ही उसने भी कृत्रिम भक्तिभाव से मुनि की वंदना की और बोला, पूज्य श्री, आपका यह कष्टमय जीवन मुझसे देखा नहीं जाता, आप कृपा कर राजभवन में मत चले। राजन, सच्चा सुख तो त्याग में ही है। राजभवन तो दुखों का आलय है। मुझे अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। मैं आत्म ध्यान में लीन हूँ, प्रमाद का मैं सेवन नहीं करता। मैं तो तुम्हें भी यही कहता हूँ कि जब तुम्हारा पुत्र राज्य संभालने के योग्य हो जाए तो तुम भी राज्य भार से मुक्त होकर सर्वत्याग के पथ का पथिक बन जाना। विजयसेन ने सिर झुकाया। नगरी में जयसेन मुनि के प्रवचनों और गुणों की प्रशंसा होने लगी। सारी जनता उनके त्याग तपस्या से अत्यंत प्रभावित हुई। उसी रात को विजयसेन ने सोचा, यदि जय मुनि को अपने जीवन से आनंद प्राप्त होता तो वे यहाँ नगरी में क्यों आते? यहाँ आने का कोई न कोई रहस्य है। मुझे ऐसे लगता है ये अपना राज्य पुनः हस्तगत करना चाहते हैं, इसलिए ये जनता को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। इन विचारों की उधेड़ मुन में राजा विजयसेन मध्य रात्रि में अकेला ही अपने राजभवन से निकल पड़ा। जयसेन मुनि उद्यान के एक वृक्ष के नीचे कायत्सर्ग में खड़े थे। वे रात्रि में अल्प निद्रा करते थे और प्रायः ध्यान में लीन रहते थे। विजयसेन ने अपने बड़ बांधव को ढूंढ निकाला। उसने चारों ओर देखा। कुछ एक मुनि दूर के वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे, कुछ नींद ले रहे थे। उद्यान में पूर्ण शांति थी। उसने सोचा, यह सुनहरा अवसर है। विजयसेन का वैर भाव उछलने लगा। उसने तत्काल अपनी तलवार मयान से निकाली और एक ही प्रहार से जय मुनि का सिर धड़ से अलग कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। जय मुनि शुभ ध्यान में लीन होने के कारण वहां से मरकर 9वें देवलोक में देव बना। प्रातःकाल जय मुनि की हत्या की बात अनान्य मुनियों को ज्ञात हो गई। समग्र नगरी में हाहाकार मच गया। आचार्य श्री ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कर्म का विपाक सभी को भोगना पड़ता है। दूसरे ही दिन आचार्य श्री अपने अन्यान्य शिष्यों के साथ अन्यत्र विहार करने चले गए। राजा के हर्ष का पार नहीं रहा। उसके मन में संतोष उभर रहा था कि उसने अपने शत्रु भाई का नाश कर डाला है। मदिरा, सुंदरी आदि के तूफान बढ़ने लगे, परंतु कालांतर में विजयसेन अनेक रोगों से घिर गया। अतुल वेदना को भोगता हुआ वह मृत्यु का ग्रास बना और अपने कर्मों के अनुसार चौथे नरकावास में जन्मा। जय मुनि अन्य कोई नहीं, राजा गुणसेन का जीव था और विजय मुनि महातपस्वी अग्निशर्मा का जीव था। एक के अंतर में कोई दुर्भाव नहीं था, दूसरे के मन में दुर्भाव से भरा हुआ था। उसमें वैर भाव निरंतर उछल रहा था। और यहीं पर इनके 5वें मानव भाव का कहानी समाप्त होती है। अगले एपिसोड में सुनेंगे इन दोनों जीवों के 6ठे मानव भाव की कहानी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.